आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार गिरा देते हैं, लेकिन क्या इस गरीबों की कोई सुनने वाली नहीं है? हम किसके पास जाएं? आप लोगों को भिखारी क्यों बना रहे हैं? आप क्यों नहीं लोगों को रोजगार दे रहे हैं? आज 10 किलो चावल, 5 केजी गेहूं दे करके आप लोगों को किस प्रकार की रोजगार दे रहे हैं? मान करता हूं हमारे आए हुए जितने पीड़ित भाइयों को, अगर 2024 का चुनाव हुआ तो नो भुगतान नो मतदान। पहले हम अपना हक मांगते हैं, हम किसी से नहीं भीख मांगते। बीजेपी वो सरकार है, ये वो सरकार है जिसको गरीबों की दुख, गरीबों की दया समझ में नहीं आती है। बीजेपी वो सरकार है जो पूंजीपतियों को हमेशा बढ़ावा देती है। 2100 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ आया हूँ, आखिर किस कारण? अगर आप हमारी विनती सुनते, आप हमारी करुणा सुनते तो हम आप तक बात वहीं से पहुँचा देते। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, ये भाजपा की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये सिर्फ गरीबों का है, इसे किसी की फिक्र नहीं है। चलिए, सहारा इंडिया को लेकर तो आपको 1 हफ्ते का समय मिल गया, महंगाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत चरम सीमा पर है। हम लोगों का धंधा पानी भी खत्म है। महंगाई है इतना ज़्यादा कि हम लोग अभी तेल खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए सोचना पड़ता है, बाजार जाने के लिए सोचना पड़ता है कि पेट्रोल से जाएं या साइकिल से जाएं। सब चीज़ महंगा हो चुका है। महंगा हो गया? सरकार कह रही है कहीं महंगाई नहीं हुई। सरकार को तो लगता है कि सरकार तो बोलती है कि महंगाई है ही नहीं है, महंगाई है ही नहीं है। महंगाई कहाँ है? कुछ भी नहीं है महंगाई। जब 30 रुपए किलो इंदिरा के राज्य में तेल हुआ था तो यही भाजपा सरकार थी जो बोलती थी कि इंदिरा को हटाओ, इंदिरा को हटाओ। आज 200 रुपए किलो तेल है तो कहाँ गया वो सरकार? वो 200 रुपए उसका 7 गुना तेल का रेट बढ़ गया है, तब कोई नहीं बोलने को तैयार है। पेट्रोल का रेट जब 30 रुपए 40 रुपए हुआ करता था, उसमें कांग्रेस का सरकार जब थी, उसमें वही मोदी सरकार बोलती थी कि इतना तेल बढ़ गया, उसको जल्दी भगाओ। कांग्रेस का रेट, गैस का रेट था जब 30 रुपए 40 रुपए, 300-400 रुपए था, 1000 रुपया हो गया। कोई बोलने को तैयार नहीं है। बोल रहे यार, वित्त मंत्री जी बोल रहे हैं कि महंगाई है ही नहीं। महंगाई तो कुछ नहीं है। ऐसा क्योंकि बीजेपी को महंगाई दिखाई नहीं दे रही? वो लोग दिखाते नहीं है ना। बीजेपी पूंजीपतियों की सरकार है। बीजेपी वो सरकार है जिन्होंने अडानी को आज विश्व के उस स्तर पर पहुंचा दिया है जहां उसकी गिनती टॉप 10 में होने लगी है, पहले नंबर में। ये बीजेपी वो सरकार है, ये वो सरकार है जिसको गरीबों की दुख, गरीबों की दया समझ में नहीं आती है। बीजेपी वो सरकार है जो पूंजीपतियों को हमेशा बढ़ावा देती है। बीजेपी आज पूरे देश में सहारा के लाखों करोड़ों पीड़ित कार्यकर्ता, जमाकर्ता आत्महत्या कर रहे हैं, आज वंचित हैं। कोई अपनी बेटी की शादी के लिए परेशान है, कोई अपने घर बनाने के लिए परेशान है, कोई अपना जीविका चलाने के लिए परेशान है। कोई व्यक्ति जिन्होंने कुछ जमाकर्ताओं को पैसे जमा किया ताकि उसके पास कोई रोजगार नहीं था, आज वो बेरोजगार हो गए। आज वो इतने भयभीत हैं कि लोग अब करने को मजबूर हो रहे हैं। ये सरकार को नहीं दिख रही है। मैं सरकार से एक मांग करता हूं कि भारत में ऐसा कौन सा कानून है कि आदमी अगर एक छोटी सी चोरी करता है तो उसे बंधक बना लिया जाता है, लेकिन एक लाखों करोड़ों का एक हत्यारा जो आज कम से कम 25,000 करोड़ लोगों का हड़प करके आज वो खुलेआम घूम रही है। आज ऐसी कौन सी कानून है, किस आधार पे उसको पेरोल दिया जा रहा है? सरकार कह रही है कानून सबके लिए बराबर है, नेता, अभिनेता, आम जनता, सब पर कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि एक कानून जो हमारे लिए है, हमारी एफआईआर तक दर्ज नहीं हो रही है, हमारे भुगतान के लिए कोई सोच नहीं रहा है। हम बार बार सरकार से गुहार लगा रहे हैं। हम बंगाल से आए हैं, मैं इस आंदोलन के माध्यम से अपने सभी साथियों को लेकर बंगाल से आज जंतर मंतर आया हूं। आज 2100 किलोमीटर दूर चलकर यहाँ आया हूँ, आखिर किस कारण? अगर आप हमारी विनती सुनते, आप हमारी करुणा सुनते तो हम आप तक बात वहीं से पहुँचा देते। लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार, ये भाजपा की सरकार, ये नरेंद्र मोदी की सरकार, ये सिर्फ गरीबों है, इसे किसी की फिक्र नहीं है, इसे सिर्फ पूंजीपतियों की फिक्र है। हम उस समय, आज से कुछ दिन पहले जब हम 500 रुपये में गैस खरीदते थे तो हमें 200 रुपये की सब्सिडी दी जाती। आज 1100 रुपये की गैस सिलेंडर खरीदते, वो सब्सिडी कहाँ जाती है? आप क्यों नहीं बताते कि हम अपने पूंजीपतियों को बढ़ावा देते हैं? आज वो अंबानी, आज वो अडानी, वो आपके रिश्तेदार हैं। हम गरीब से आपका मतलब नहीं है। मैं संजीत मोदी, प्रदेश महासचिव, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा की तरफ से आह्वान करता हूं हमारे आए हुए जितने पीड़ित भाइयों को, अगर 2024 का चुनाव हुआ तो नो भुगतान नो मतदान। पहले हम अपना हक मांगते हैं, हम किसी से नहीं भीख मांगते। आज हमारी क्यों ऐसी स्थिति आई है? क्या आपने कभी संज्ञान लिया है? आप बड़े बड़े पूंजीपतियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार गिरा देते हैं, लेकिन क्या इस गरीबों की कोई सुनने वाली नहीं है? हम किसके पास करें? ये कब तक चलेगा? हम कहाँ जाएं? हम किसके पास जाएं? हम जिस जनप्रतिनिधि को चुनते हैं वो जनप्रतिनिधि भी एकदम
में है। ये संसद में बैठ के कहते हैं मोदी जी को थैंक यू बोलो, राशन फ्री बट रहा है ना 80 करोड़ लोगों को। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं, आप लोगों को भिखारी क्यों बना रहे हैं? आप क्यों नहीं लोगों को रोजगार दे रहे हैं? आज 10 किलो चावल 5 केजी गेहूं दे करके आप लोगों को किस प्रकार की रोजगार दे रहे हैं? मुफ्त की रोटी देने की आदत लग गई है। लोगों को आपने बेरोजगार बनाया, लोगों को आपने निकम्मा बनाया, लोग निर्भर बन रहा है। ये आत्मनिर्भर नहीं है, आज लोगों की रोजी रोटी छीन गई। आज मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सरकार से, इस संस्था के बदौलत 12 लाख कार्यकर्ता काम करते थे, आज वो 12 लाख में कुछ बचे हुए हैं जो आज सहारा के मालिक वो सुब्रत राय, जिन्होंने कभी हम लोगों को मसीहा का अपने ऊपर एक तमगा लिया था, आज उन्होंने सभी को बीच राह पे छोड़ दिया है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, क्या कभी आपने उन लोगों की व्यथा को सुना है? आज सुप्रीम कोर्ट में मामला होता है, हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में मामला किया है, इस मामले को स्थानांतरित किया जाता है। ऐसा क्यों? वो बड़े बड़े वकील के माध्यम से केस को अपने तरीके से वो डील करते हैं। हम कहाँ जाएं, किसके पास जाएं? ये सरकार की दोहरी नीति नहीं चलेगी और हम इसे चलने नहीं देंगे। 2024 में मैं अपने सभी पीड़ित कार्यकर्ता भाइयों से, सभी जमाकर्ताओं से आग्रह करता हूं, अगर जिंदा रहना है तो नो भुगतान नो मतदान। मतदान नहीं, लेकिन 24 में फिर से आने की तैयारी कर रही है बीजेपी, कह रही है हम डंडे के जोर पर आएंगे। नहीं आएंगे। अगर वो अन्यायी सरकार, अगर वो पूंजीपतियों की सरकार, अगर वो चाहती है तो वो कर सकती है, लेकिन हम तब तक अगर जीवित रहें तो हम हमेशा उस भुगतान का बहिष्कार करेंगे, हम हमेशा उस मतदान का बहिष्कार करेंगे। हमें जब भुगतान देने के लिए आपके पास समय नहीं है, हमारी बातों को सुनने के लिए आपके पास समय नहीं, हम किस आधार पर आपको मतदान? इसी रहते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, जागते नहीं है, विदेशों में जाते हैं, पूरी हाँ नौटंकी है उनका, सब दिखावा है, मोदी जी का बिल्कुल दिखावा है, बिल्कुल दिखावा। देखो ना यहाँ सारी क्या है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग क्यों आए यहाँ पे, क्यों आए आप यहाँ, क्यों आई हो? हम लोग का प्रॉब्लम सुनने के लिए आई हो ना, वो तो हमारा प्रॉब्लम नहीं सुन रहे हैं। आज ये गोदी सरकार, ये पूंजीपतियों की सरकार, आज उन्होंने इस प्रकार का एक माहौल तैयार किया है, जो कोई भी जो चैनल, जो सहारा इंडिया के फंडिंग से, जो सुब्रत राय के फंडिंग से, जो भाजपा की फंडिंग से चलती है, किसी भी मीडिया को हमारे किसी भी आंदोलन को कवरेज करने नहीं दिया था। आखिर क्यों? क्या हमारी करुणा उसको दिखती नहीं है? क्या मीडिया टीआरपी के लिए वोट लेती है? लेकिन ये गोदी मीडिया, जिसे किसी की चिंता नहीं है, सिर्फ अपने टीआरपी की चिंता है, वो मोदी सरकार, वो सुब्रत राय जो फंडिंग करके हमारे करुणा को, हमारे दया को, हमारी याचना को अस्वीकार कर देता है, और वो अपने तरीके से अपने पूरे देश में अराजकता फैला रहा है, आज लोगों को बेरोजगार बना रहा है। ये हमारे पैसे पे राज करते हैं और हमारे ऊपर ही चाबुक चलाते हैं। ये दोहरी नीति नहीं चलेगी। सरकार अगर बोलती है कि सबके लिए संविधान एक है, तो मैं मांग करता हूं सरकार से कि उस संविधान की हम भी आशा नहीं, विश्वास रखते हैं, हमारे लिए भी आप न्याय करें।